वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज के सेशन में झारखंड जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस को, लगभग 20 क्वेश्चंस को करेंगे, जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से? तो झारखंड में जो जलप्रपात है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे। तो ये जो सवाल है ये किस क्षेत्र से है? पश्चिमी सिंहभूम से। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम में जो है, देखिए, ये हिरनी वाटरफॉल भी हो गया, खकोरा वाटरफॉल भी हो गया, और लुपुंगटू जलप्रपात भी हो गया। इसके अलावा जो है एक है जयंतगढ़ वाटरफॉल। जयंतगढ़ वाटरफॉल ये भी जो है कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, तो इनमें से सभी आंसर जो होगा करेक्ट होगा। अगर हिरनी जलप्रपात की बात करेंगे, हिरनी वाटरफॉल का, तो ये हिरनी वाटरफॉल जो है ये सारंडा जंगल के पास में, सारंडा जंगल के पास में। ठीक है, ये कहां पर है? सारंडा जंगल के पास में है। और किस नदी पर बना हुआ है? राम गरहा नदी। राम गरगा बोलते हैं या गरहा नदी बोलते हैं। ठीक है, राम गरहा नदी पर जो है ये बना हुआ है। इसकी हाइट जो है, अगर हाइट की बात करेंगे तो लगभग कितना है? 37 मीटर है। और फीट में बात करेंगे तो 121 जो है फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक, और ये जो लुपुंगटू जो जलप्रपात है, लुपुंगटू जो वाटरफॉल है, वे वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है। लेकिन वेस्ट सिंहभूम में कहां पर है? चाईबासा में। और ये चाईबासा जो है वेस्ट सिंहभूम का हिस्सा है। ठीक है, कहां पर है ये? चाईबासा में है। अब अगर यहीं पर जो है पूर्वी सिंहभूम की बात करें, इससे सटा हुआ है पूर्वी सिंहभूम, तो यहां पर कौन सा वाटरफॉल है पूर्वी सिंहभूम में? ठीक है, पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहां होता है? जमशेदपुर। तो यहां पर जो है एक इंपॉर्टेंट है घाटशिला नाम का जगह। आप बताइए कमेंट करके कि घाटशिला जो है क्यों फेमस है? तो ये तांबे के लिए जो है प्रचलित है, तांबा के लिए। और यहां पर जो है एक धारागिरी नाम का वाटरफॉल है। क्या है? धारागिरी। ठीक है, धारागिरी वाटरफॉल। क्या नाम है इसका? धारागिरी वाटरफॉल जो है ये कहां पर है? घाटशिला में। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों जो है, और इसके अलावा जयंतगढ़ वाटरफॉल जो है पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी शाखा से इसमें वर्षा होती है, और अरब सागर से भी वर्षा होती है। लेकिन अधिक जो है ये बंगाल की खाड़ी से जो है अधिक होती है। ठीक है, कहां से अधिक होता है? बंगाल की खाड़ी से जो है अधिक। इसमें जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये झारखंड में मानसून का इसी से अधिकतर मानसून आता है। ठीक है, और ये कब? गर्मी के समय में आता है। गर्मी के समय में जो है ये मानसून आता है। तो इसका दोनों करेक्ट आंसर होगा, दोनों साइड से ये मानसून जो है आता है। और सबसे जो यहाँ पर गर्म, सबसे गर्म जो रहता है वो कहाँ क्या रहता है? कौन सा जिला? जमशेदपुर। जमशेदपुर जिला जो होता है सबसे गर्म होता है।
ठीक है, गर्मी के समय में। और वर्षा जो एवरेज होता है वो कितना होता है, 140 सेंटीमीटर, ये एवरेज बारिश होती है। निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? वाद्य यंत्र मतलब, इसको मतलब क्या है, वाद्य को यानी कि वाद्य यंत्र होना चाहिए, ठीक है, वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को जो है झारखंडी वायलिन कहा जाता है? तो ये वायलिन की तरह होता है, तो इसको किसको बोलते हैं, केंद्री को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया, केंद्री को जो है झारखंडी वायलिन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर इसमें बताएंगे तो 3 टाइप का वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, 3 टाइप का जो है वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र। ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला तो हो गया तंतु, ठीक है, तंतुवाद यानी कि तंतु याद मतलब जिसमें जो है रस्सी बंधी हुई होती है, उसी में जो है वाइब्रेशन करके बजाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है तारों के कंपन से बजाया जाता है, तारों के कंपन द्वारा इसको बजाया जाता है। दूसरा क्या हो गया, सुशील वाद, यानी इसको जो है सुशील मतलब फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गया। ठीक है, फूंक कर, तो फूंक मारते हैं उसमें तो ये आवाज निकलता है, तो ये हो गया सुशील। और तीसरा जो होता है जिसको ठोक कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक हो गया, तो इसको बोलते हैं तालवाद, यानी कि ठोक कर बजाया जाता है। तो ये जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक क्या होता है, अवनद, एक अवनद और एक धनवाद। अवनत किसको बोलते हैं, अवनत हो गया कि लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मरकत निर्मित किया जाता है, यानी कि लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा को लपेट कर जो है मड़कर मड़कर निर्मित होता है ये। ठीक है, जैसे कि ढोल जो देखे हैं ना, ढोल तो देखिएगा, ढोल जो है लकड़ी का बना हुआ होता है और दोनों साइड से जो है उसमें चमड़ा दिया, उसी चमड़े को पीट पीट कर जो है आवाज निकाला जाता है। और ये जो है घनवत में जो है कांसा का यूज किया जाता है, जैसे घंटी हो गया, घंटी जो बजाया जाता है वो कांसा का निर्मित होता है। तो 3 टाइप का इसमें जो है ये है। ठीक है, इसको समझ गए। तो जो झारखंडी वायलिन होता है इसको बोलते हैं, केंद्री को झारखंडी वायलिन कहा जाता है। ठीक है, अब अगर केंद्री के बारे में जानेंगे, देखिए केंद्री के बारे में जानते हैं। केंद्री जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है, ये तंतु के अंतर्गत, तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो है आता है। केंद्री किस में आता है, तंतु वाद्य यंत्र। सबसे पहला बात हो गया कि ये जो है तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत जो है आता है। इसको कैसे बजाया जाता है, ठोक ठोक कर जो है बजाया जाता है। ठीक, अच्छा ये जो है सारंगी जैसा होता है। एक मिनट,
ठीक है। बांसुरी जो आता है ये किसके अंतर्गत आएगा, ये फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, फूंक कर इसको जो है बजाया जाता है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आ जाएगा, सुशीर वाद्य यंत्र। भुआंग भी जो है ये तंतु वाद्य यंत्र के अंदर, एक तारा भी जो है ये तंतु वाद्य यंत्र के अंदर। ठीक है, तो केंद्रीय में क्या होता है, उसमें जो है या तो नीचे लिया जाता है, क्या आपको नीचे में कुछ ऐसा शेप लिया जाता है जिसमें जो खाली है इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर लकड़ी में जो है इसमें जो है क्या किया है, तंतु को इसी में वाइब्रेशन करके जो है बजाया जाता है। ठीक है, तो एक तारा भी उसी तरह है, एक तारा भी जो है उसी तरह है। ठीक, तो एक तारा में क्या होता है कि एक तारा नाम है कि एक तार में रहता है और इसको वाइब्रेट करके जो है ये बजाया जाता है। ठीक है, अच्छा केंद्रीय के बारे में बात करेंगे तो ये जो होता है संथालों के लिए, संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। यानी कि प्रिय वाद्य यंत्र मतलब संथालों में अत्यधिक जो है ये प्रचलित है। ठीक है, संथालों में जो है ये अत्यधिक प्रचलित है, बस इतना याद रखिए। जादू पाटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है, ये किसका है, तो ये जादू पाटिया जो है शैली ये संथालों में अत्यधिक प्रचलित है, और खास करके ये जो है संथाल परगना के, संथाल परगना में प्रचलित, और खास करके कहां पर, दुमका में। ठीक है, जो झारखंड की उपराजधानी में है दुमका में अत्यधिक प्रचलित है, अत्यधिक प्रचलित है। देखिए जादू का अर्थ क्या होता है, जो चित्र बनाने वाला, चित्र बनाने वाला को जो है जादू कहते हैं। और पाटिया मतलब क्या होता है, पटिया में जिस पर चित्र बनाते हैं। ठीक है, जिस पर चित्र बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाटिया बोलते हैं। इसमें जो है कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े का यूज किया जाता है, उसको जो है उससे क्या होता है कि चित्र बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहां पर अत्यधिक संथाल में जो है प्रचलित है। नेक्स्ट आते हैं कि असुर जनजाति में कुंवारे लड़के या कुंवारी लड़कियों निम्न में से कौन सा पौधा जो है नहीं लगाया जाता है। कौन सा पौधा जो है नहीं लगाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर बोलिए। देखिए असुर जनजाति जो है, सबसे पहली बात असुर जनजाति ये किस जनजाति का हिस्सा है, ये आदिम जनजाति, ये जो है आदिम जनजाति का हिस्सा है। यानी क्या हो गया, प्रीमिटिव ट्राइब, प्रीमिटिव ट्राइब का हिस्सा है। और ये जो आदिम जनजाति है इसकी संख्या कितनी है झारखंड में, 8 है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है झारखंड में, 8 है। और अगर पूछा जाए ये कौन कौन सा है जो आदिम जनजाति के अंतर्गत जो है आता है, ये क्वेश्चन भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया,
दूसरा क्या हो गया, तौरिया पहाड़िया। फिर क्या हो गया, तीसरा नंबर पे हो गया असुर। चौथा नंबर पे क्या हो गया, बिरजिया। देखिए बिरजिया का मतलब पूछा जाता है, वीर मतलब जंगल और जिया मतलब मछली, तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये भी अर्थ भी कभी कभी पूछा जाता है, जंगल की मछली। बिरजिया का अर्थ क्या होता है, जंगल की मछली। चार ये हो गया। पांचवा जो हो जाएगा, ये क्या हो गया, पहरिया, परहिया। ठीक है, परहिया भी जो है जनजाति है, आदिम जनजाति है। बिरहोर, तो बिरहोर का अर्थ भी क्या होता है, बीर मतलब जंगल, तो ये क्या हो गया, जंगल का आदमी। होर मतलब आदमी, जंगल का आदमी। फिर 7 नंबर में क्या हो जाएगा, सबर हो जाएगा। कोरवा हो गया। 8 नंबर क्या हो गया, सबर हो गया। ठीक है, ये भी जो है आदिम जनजाति है। तो असुर ट्राइब में क्या है कि कुंवारे लड़के या कुंवारी लड़कियों को केला का पौधा नहीं लगा सकता है। किसका, केला का पौधा नहीं लगा सकता है। और जो गर्भवती है, इसमें ये भी है असुर में, जो गर्भवती है उसको जो है ग्रहण को देखना वर्जित होता है, ग्रहण जो है वो नहीं देख सकती है। ठीक है, तो कुंवारे लड़के लड़कियां केला का पौधा नहीं लगा सकती है, गर्भवती महिलाओं को जो है ग्रहण वो नहीं देख सकती है। ठीक है, अच्छा असुर जनजाति में जो है, असुर ट्राइब किस चीज में माहिर होते हैं, लोहा गलाने का काम इनका करता है। लोहा गलाना इनका जो है क्या है, मुख्य पेशा है, याद रखना है। लोहा गलाना जो है असुर जनजाति का मुख्य पेशा क्या है, लोहा गलाना। ठीक है, और असुर ट्राइब के एक उपजाति होती है लोहरा, तो लोहरा का भी जो है क्या काम है, यही काम है। अच्छा असुर जनजाति जो है ये सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। झारखंड की जो है सबसे पुरानी जनजाति कौन सी मानी जाती है, असुर जनजाति। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति। असुर जनजाति को माना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो देखिए चीक बड़ाई जनजाति का मुख्य पेशा हाथ से कपड़े बनाना है। ये बिल्कुल सही बात है कि चीक बड़ाई जो ट्राइब है उसका मुख्य पेशा जो है हाथ से कपड़ा को बुनना है। ठीक है, तो ये जो हो गया करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बेदिया। बेदिया जनजाति के लोग स्वयं को जो है उच्च हिंदू मानती है। ये भी जो है कथन मेरा क्या है, सत्य है। ठीक है, तो बेदिया किस में आता है, राजपूत में आता है, याद रखना है। बेदिया जो है ये किसमें आता है, राजपूत जनजाति में आता है, राजपूत। ठीक है, ये जो है राजपूत ट्राइब्स में बेदिया जनजाति आती है। ठीक, तो बेदिया जनजाति जो है स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। ये भी क्या कथन है, सत्य है। अब आते हैं किसका, गोड़ाई जनजाति का। तो गोड़ाई जनजाति के लोग जो है सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भी कथन क्या है, सत्य है। गोड़ाई जनजाति के लोग जो हैं
सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। और लास्ट वाला है कि गोंड ट्राइब झारखंड की सर्वाधिक जनजाति वाला जो है जनजाति है। ये जो है गलत है, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर 2011 का ये भी सेंसस लेके चलेंगे, क्योंकि उसके बाद सेंसस हुआ नहीं है, ठीक है, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है भील झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की, झारखंड की नहीं। ये जो है ये गलत ऐसे भी है, क्योंकि भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। किसकी? भारत की, ठीक है। और एक नंबर पे ये आ गया। और गोंड जो है ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कहाँ की? भारत की। लेकिन अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन होती है? संथाल है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की वो कौन है? वो हो जाएगा उरांव जनजाति, ठीक है, उरांव ट्राइब से। 3 नंबर पे आते हैं, ये जो है मुंडा, तीसरा पे आता है और चौथा पे वो आता है। लेकिन भारत की पूछेंगे तो 1 नंबर पे ये आता है, 2 नंबर पे ये आता है और तीसरा नंबर पे भी भारत पे जो है वो कौन आता है? संथाल आता है। 4 नंबर वही रैंक है, फिर उरांव आ जाएगा, फिर जो है 5 नंबर पे मुंडा आ जाएगा, 6 नंबर पे हो आ जाएगा। लेकिन झारखंड में पूछेंगे तो जो 3 नंबर से स्टार्ट है भारत में, वो झारखंड में 1 नंबर से स्टार्ट है। यानी भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन है? संथाल ट्राइब्स है, ठीक है। अगर संथालों का प्रतिशत पूछा जाए, देखिए ये तो समझ में आ गया कि ये वाला गलत है, क्योंकि यहां पर जो है क्या होना चाहिए? संथाल होना चाहिए, ठीक है। देखिए झारखंड में जो है झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 26.20%, ठीक है, 20%, यानी कि कितना हो जाएगा? 86,45,046। ये कुल जनसंख्या में जो है इतना संख्या जो है ये किसका है? ट्राइब्स का है, झारखंड में ट्राइब्स का है, ठीक है। जिसमें से संथाल जो है, इस ट्राइब्स में संथाल सबसे ज्यादा है, तो संथाल का लगभग कितना प्रतिशत है? 35% क्या है? संथाल है। फिर अगर बोलेंगे उरांव का, तो उरांव जो लगभग कितना है? ये 18.14%, 18.14%। और मुंडा जो है लगभग कितना है? ये 14.56% है, 14.56% है। और अगर हो की बात करेंगे तो हो लगभग 10% है, तो 9.23% जो है ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? और इसके बाद जो होगा क्या होगा? खरवार होगा। तो ये जो है लगभग ये ही चारों, यानी कि संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ओवरऑल बात करेंगे तो जितनी भी जनसंख्या ट्राइब्स की जनसंख्या है झारखंड में, उसमें से 70% तो यही है, ठीक है। और अलग अलग बात करेंगे तो 35%, 19%, ओवरऑल बात करेंगे तो 70% जो है यही चारों मिलकर जो है, ठीक है। तो इसका गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी जान लीजिए कि चीख बड़ाई जो है ये किस में आता है? ये सदान में आता है, सदानों में, ठीक है। ये किस में आते हैं? सदान जनजाति में आते हैं। चीख बड़ाई जो है सदान जनजाति में आते हैं। बेदिया किस में आते हैं? बेदिया जो है ये राजपूत, राजपूत का अर्थ क्या हो गया? उच्च हिंदू,
तो ये जो है राजपूत ट्राइब में आते हैं, ठीक है। और घोड़ायत किस में आते हैं, घोड़ायत की बात करेंगे तो ये किस में आता है, सदान में आता है, ठीक है। समझ में आ गया। झारखंड में किस वर्ष कोल तथा कवर को जनजाति का जो है दर्जा प्रदान किया गया है, कोल तथा कवर को। तो ये कब किया गया है, 2003 में किया गया है, ठीक है। कब किया गया है, 2003 में जो है कोल तथा कवर को जनजाति का दर्जा प्राप्त किया गया है। तो इससे पहले जो है कितना था झारखंड में, 30। झारखंड में 30 ट्राइब्स था। 2003 में जो है कोल प्लस कवर ऐड किया गया, ठीक है। नाउ अब कितना हो गया, 32 जनजाति। ये 32 जनजाति है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। बट अभी जो है, अगर 2011 सेंसस के बाद नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये बस याद रखना है, ठीक है। बट एक्चुअली में अभी कितना है, 33 जनजाति है, 33 ट्राइब्स है, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग तो इतना ही मान के चलना है, बट अभी जो है रियलिटी में 33 ट्राइब है। और जो एक ट्राइब ऐड किया गया उसको कौन सा ट्राइब बोलते हैं, सॉरी, अब बोलिए। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि किस ट्राइब को जो है, किस ट्राइब को 2000 अभी जो है ऐड किया गया है, नया ट्राइब है। किस ट्राइब को ऐड किया गया है, देखिए। इसमें ये भी याद रखिए कि कब इसको पूरा पूरा याद रखिएगा, 8 जून 2003 को, ठीक है। 8 जून 2003 को जो है ऐड किया गया है, ठीक है। और इसमें जो नई ट्राइब ऐड की गई है वो कौन सी है, ये है कौन सी, पुरान ट्राइब, पुरान जनजाति को जो है अभी ऐड किया गया है। तो पुरान झारखंड की जो है ये 33वीं जनजाति है, ठीक है, जिसे भारत सरकार ने 2022 में जनजाति श्रेणी में शामिल किया है, ठीक है। इसको कब शामिल किया गया है, भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 2022 में, याद रखिएगा 2022 में इसको जो है शामिल किया गया है। कब, 2022 में से शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए
तो ये भी जान लिए, हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा 8 जून 2003। पुरान ट्राइब, पुरान जनजाति। ठीक है, ये जो है 33वीं जनजाति है, 33वीं जनजाति है। और ये किससे? प्रोटो ऑस्ट्रालाइड। ठीक है, ये प्रोटो ऑस्ट्रालाइड जो है समूह है उससे संबंधित है। इसकी भाषा कौन सी है? भाषा यानी कि बोली की बात करेंगे तो ये पुरान बोली है, जो हिंदी उड़िया का पंच परगनिया का मिश्रण है। पुरान, पुरान बोली बोलते हैं। और ये क्या है? हिंदी प्लस उरांव प्लस पंच परगनिया का मिश्रण है। ठीक है, और समाज जो इसमें कैसा होता है? एक पितृ सत्तात्मक जो है समाज होता है। इसमें मुखिया कौन होते हैं? पिता होते हैं। और इसमें जो है कितने गोत्र पाए जाते हैं? 13 गोत्र पाए जाते हैं। इसमें जो है 13 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिए इसमें। झारखंड के इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति नहीं है? कौन सी जो है आदिम जनजाति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, झारखंड के इनमें से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बथुड़ी। ठीक है, बथुड़ी जो है ये आदिम जनजाति नहीं है। हमारे पास जो प्रिमिटिव ट्राइब है वो कितना है? 8 है, जिसमें से तो नाम असुर भी है, पहरिया भी है, सबर भी है, लेकिन जो है बथुड़ी नहीं है। जसपुरिया, असमिया, झुमटा, इनमें से किस नृत्य के प्रकार हैं? तो ये कौन सा प्रकार है? ये डोमकच नृत्य के जो है प्रकार। डोमकच नृत्य जो है ये विवाह में इसका नृत्य किया जाता है। विवाह में ये नृत्य प्रचलित है। ठीक है, और ये खास करके जो है महिलाओं द्वारा जो है गाया जाता है। महिलाओं द्वारा इसको जो है प्रचलित किया जाता है। डोमकच भी है, गीत भी है, ठीक है, और नृत्य भी है जो है। तो ये महिलाओं द्वारा शादी ब्याह में जो है गाया जाता है। मैथन डैम यानी कि मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1957। ठीक है, 1957 में मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? डीवीसी के द्वारा किया गया था। डीवीसी मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसका जो किया गया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये कब दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो है इसको कब ये प्रोजेक्ट लाया गया था? 7 जुलाई
1948 को, 7 जुलाई 1948 को जो है ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट जो है आया था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कब आया था? दामोदर वैली कॉरपोरेशन का स्थापना 7 जुलाई 1948 को, और ये इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र भारत का पहला मल्टीपर्पज नदी घाटी परियोजना था। स्वतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र चूंकि 1948 का है तो स्वतंत्र भारत हो गया, का पहला जो है मल्टीपर्पज नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना यानी बहुत सारे इसका जो है पर्पस है, परियोजना। ठीक है, मल्टीपर्पज परियोजना है। और ये जो है किस नदी पर बनाया गया था? बराकर नदी पर बनाया गया था। बराकर नदी जो कहां से निकलती है? हजारीबाग से निकलती है। इसका ओरिजिन कहां? हजारीबाग। ठीक है, तो ये जो है प्रोजेक्ट मैथन जल विद्युत परियोजना जो है ये वेस्ट बंगाल प्लस झारखंड, इन दोनों का जो है संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। ये जो है मैथन जो डैम है, मैथन डैम जो है ये मैथन नाम का जगह है, मैथन में है, जो 48 किलोमीटर दूर है। कहां से? धनबाद से। यानी जिला जो पड़ता है वो कहां पर? धनबाद जिला पड़ता है। और इसकी जो लंबाई बोलेंगे, मैथन डैम की लंबाई ये कितनी है? 4789 इंटू, ठीक है, इंटू कितना है? 50 मीटर है। मीटर में ये क्या हो गया? लेंथ हो गया, गुने क्या हो गया? ये हाइट हो गया। यानी ऊंचा कितना हो गया? 50 मीटर और 4789 जो है मीटर इसकी लंबाई है। ठीक, और ये जो है गैस टरबाइन बेस्ड पर जो है परियोजना है। ये परियोजना जो है गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है। ठीक है, गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना। झारखंड का पहला जो है गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना जिससे जल विद्युत जो जल से विद्युत मतलब बनाया जाता है, तो ये गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है। समझ में आ गया ये? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1957 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, लोक सेवा आयोग में जो है अध्यक्ष हो गया या फिर किसी अन्य सदस्य को, ठीक है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो इसका अध्यक्ष की बात करें यानी कि जो चेयरमैन है, प्लस इसके सदस्य की अगर बात करेंगे तो इसको केवल जो है राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है। ठीक, केवल राष्ट्रपति ही जो है, अध्यक्ष की बात कीजिए लोकसभा का या सदस्य की बात कीजिए तो राष्ट्रपति ही जो उनके पद से उसको हटा सकता है। और ये किस आर्टिकल में है?
संविधान के जो है 317 आर्टिकल में दिया गया है। 317 आर्टिकल के मुताबिक जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को दुर्व्यवहार के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। दुर्व्यवहार के आधार पर ही जो है पद से हटाया जा सकता है। दुर्व्यवहार के आधार पर जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, ये किसमें है? आर्टिकल इसमें है। तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करता है, यानी राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय को आदेश देता है हटाने का, और फिर सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति के परामर्श पर ही ये हटाने वाला जो है प्रक्रिया स्टार्ट करता है। ठीक है, देखिए एक बात याद कीजिए कि नियुक्ति की बात अगर करेंगे, नियुक्ति की बात करेंगे तो अगर संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन यूपीएससी, तो संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, इसमें जो भी सदस्य हैं या उसके अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। या फिर राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसमें जो भी अध्यक्ष है या फिर इसके सदस्य हैं उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हटाने का संबंध में जो है ये राष्ट्रपति को ही है। भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद के तहत झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा रिट जारी किया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद 226। रिट जारी करने का जो है उच्च न्यायालय द्वारा किस में अनुच्छेद में प्रस्तावित है? 226 में। तो अनुच्छेद 226 कहता है कि उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। किसको? उच्च न्यायालय को। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत होता है? रिट जारी करने का किसमें होता है? 226 में होता है। ठीक है, और ये जो है किसके लिए रिट जारी कर सकता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्य। किसी अन्य उद्देश्य से क्या मतलब है कि किसी कानूनी अधिकार के परिवर्तन के लिए। मान लो तो कोई भी जो है कानूनी अधिकार में जो है चेंज करना है या किसमें उससे छेड़छाड़ करना है तो ये उच्च न्यायालय कर सकता है, लेकिन उसके लिए रिट जारी करना होगा। 226 अनुच्छेद में ये दिया गया है। ठीक है, देखिए एक बात है सर्वोच्च न्यायालय के केस में कि सर्वोच्च न्यायालय जो है केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने का इसको अधिकार है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो रिट से संबंधित क्या हो गया। फिर क्या आएंगे? टोटम। हमने टोटम का बात सुना है कि जो भी जनजाति है उनके प्रत्येक के लिए जो अपना अपना एक टोटम होता है। जैसे संथाल में 12 गोत्र हैं। ठीक है, जैसे मांझी हो गया, फिर तुम्हारा हासदा हो गया, किस्कू हो गया, तो इन सब का एक टोटम है। टोटम मतलब क्या होते हैं
कि उससे जो है विश्वास, टोटम का अर्थ अगर बोलेंगे तो इसका मतलब जो पूछ रहा है तो टोटम मतलब विश्वास, और उसको जो है अधिकतर मान्यता देता है। जैसे किसी पशु को जो अपना अगर टोटम माना तो वो उस टोटम को अपने हाथ में गुथवा लिया, फिर उस टोटम से रिलेटेड जो भी उस टोटम को, टोटम के अंतर्गत आते हैं, मान लिया किसी किसी का जो है बाघ है, तो वो बाघ अगर उस जनजाति का टोटम है तो बाघ को वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी उसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। तो इसमें जो भी है तो टोटम का अर्थ अगर बोला जाए तो टोटम का अर्थ क्या हो गया, विश्वास हो गया। ठीक है, टोटम का अर्थ क्या हो गया, विश्वास हो गया। देखिए इसमें जो है एक अनुच्छेद 32 भी होता है इस क्वेश्चन में। तो अनुच्छेद 32 जो है ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अब ये कौन सा फंडामेंटल राइट है, तो ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है, ये भी एक मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यानी कि जो भी हमारे पास मौलिक अधिकार है ना, आपको बताना है कितने मौलिक अधिकार हैं, तो जो भी जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार है, तो इस मौलिक अधिकारों को, ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जो है याचिका दायर करने का मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। अनुच्छेद 32 ये कहता है। इसमें तो हो गया, टोटम हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है कि किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा जो है की पदवी धारण की, तो ये कौन था, आदिल शाह दुत्ते। आदिल शाह दुत्ते को झारखंड की सुल्तान कहा जाता है। महामाया मंदिर गुमला का निर्माण किसने करवाया था, महामाया मंदिर गुमला का निर्माण जो है किसने कराया था, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर गजघंट राय। ठीक है, गजघंट राय के द्वारा महामाया मंदिर का जो है ये निर्माण कराया गया था। ये जो है एक नागवंशी राजा थे, नागवंशी राजा थे। ठीक है, नागवंश के जो है राजा थे। 908 ईस्वी में जो है इसका निर्माण कराया गया था। और जो इस मंदिर का पुजारी था, मंदिर का जो पुजारी था ये कौन था, हरिनाथ द्विज। हरिनाथ द्विज बोला जाता है। ये कौन थे, मराठा ब्राह्मण थे। ठीक है, इसका जो पुजारी था इस मंदिर का ये मराठा ब्राह्मण थे, हरिनाथ। ठीक है, तो ये महामाया मंदिर को जो है हापा मुनि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। महामाया मंदिर ये कहाँ है, हापा मुनि गांव, हापा मुनि गांव, ये हापा मुनि गांव में है, जो कहाँ पड़ता है, गुमला में। इसी कारण से इसको जो है हापा मुनि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, हापा मुनि मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन में ट्विस्ट कर सकता है, हापा मुनि मंदिर बोले या महामाया मंदिर बोले, एक ही है। ठीक है, देखिए इसी में जो है, इसी मंदिर में एक व्यक्ति थे, व्यक्ति क्या, एक नागवंशी राजा थे। इसका नाम क्या है, शिवदास कर्ण।
शिवदासगढ़, ये भी कौन थे? नागवंशी राजा थे, ये भी एक नागवंशी राजा थे। विष्णु की प्रतिमा यहाँ पर इनके द्वारा स्थापित की, विष्णु की प्रतिमा स्थापित। इस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो शिवदास कर्ण के द्वारा जो है। अब जो इसका पुजारी कोई अलग था, उसका पुजारी था मराठा ब्राह्मण हरिनाथ, और इसका पुजारी था विष्णु भगवान की। इसका नाम क्या है? सियानाथ देव, सियानाथ, सियानाथ देव जो है इसका नाम था। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि महामाया जो है, ये तो इसमें तो विष्णु भगवान हो गया, लेकिन महामाया मंदिर में जो है किस भगवान की पूजा होती थी? तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो विष्णु भगवान की भी पूजा होती, इसका भी। लेकिन ये जो महामाया है ये किसका रूप है? तो ये जो महामाया है ये काली माँ का रूप है। ठीक है, काली माता का रूप, काली माता का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए, फनी मुकुटजय जो है नागवंश का, नागवंश का प्रथम सम्राट, नागवंश का प्रथम सम्राट। इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? बाघदेव सिंह द्वारा, बाघदेव सिंह, बाघदेव सिंह द्वारा इसकी हत्या जो है की गई थी। और ये जो है बाघदेव सिंह, रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था इसके द्वारा, बाघदेव सिंह का द्वारा। ठीक है। और इसको जो है फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है, नागवंश का आदि पुरुष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 1979 में महाश्वेता देवी वर्मा द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्यर अधिकार, मतलब जंगल का अधिकार, 1970 में जो है किसके जीवन पर आधारित है? तो किसके जीवन पर आधारित है? ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। किसके पर आधारित है? बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। तिलका मांझी जो है, तिलका मांझी को जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। ठीक है। झारखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, सेनानी माना जाता है इनको। और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है सबसे पहला लड़ाई जो है कौन लड़े थे? तिलका मांझी जो है लड़े थे, स्टार्ट किए। तिलका मांझी जो है लड़े थे, कौन? तिलका मांझी। सिमोन उरांव जो है ये झारखंड का जल पुरुष इसको कहा जाता है, झारखंड का जल पुरुष। ठीक है, ये जल को सेव करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं सिमोन उरांव। और इनको जो है 2016 में पद्मश्री दिया गया, इसके लिए पद्मश्री दिया गया है। चतरा उरांव ताना भगत आंदोलन से संबंधित है, ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। और ये जो है मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह से संबंधित है, कौन? बिरसा मुंडा। हाल ही में झारखंड के क्रिकेटर रॉबिन मिंज को आईपीएल के किस टीम ने 3.6 करोड़ में खरीदा था? बोलिए, यहां अभी है नहीं, खरीदा था। बट ये जो है नहीं खेल पाए,
नहीं खेल पाए, एक्सीडेंट के कारण जो है नहीं खेल पाए। तो ये कौन सा खरीदा था इनको? गुजरात टाइटंस के द्वारा जो इनको खरीदा गया। किसके द्वारा? गुजरात टाइटंस के द्वारा जो है खरीदा गया था। तो ये जो है झारखंड के पहले आदिवासी क्रिकेटर थे जिनको जो है आईपीएल टीम में खरीदा गया था। ठीक है। और रॉबिन मिंज जो है कहाँ के रहने वाले हैं? ये गुमला के रहने वाले हैं। रॉबिन मिंज कहाँ के रहने वाले हैं? गुमला के रहने वाले हैं। और इनका क्या है? ये विकेट कीपर भी है और बल्लेबाज भी है। ठीक है। देखिए इसके अलावा गुजरात टाइटंस ने जो है और एक खिलाड़ी को खरीदा था। उनका नाम क्या है? सुशांत मिश्रा। सुशांत मिश्रा। ठीक है। इनको गुजरात टाइटंस ने खरीदा था और 2.2 करोड़ रुपया में खरीदा था। और ये कहां से? रांची से बिलोंग करते थे। कहां से? रांची से बिलोंग करते थे। फिर दिल्ली कैपिटल्स की बात करेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स में जो है कुमार कुशाग्र को खरीदा गया था। कुमार कुशाग्र को खरीदा गया था और ये कहां से? बोकारो से बिलोंग करते थे। और सभी जो है अंडर 19 टीम में खेला करते थे। ठीक है। ठीक। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसको बोला जाता है? झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जो है जे बार्थोलेमन को जो है कहा जाता है। जे बार्थोलेमन जो है 1912 में 1912 में जो है ये ढाका विद्यार्थी परिषद में, कहां पर? ढाका यानी कि बांग्लादेश विद्यार्थी परिषद। ठीक है। ढाका विद्यार्थी परिषद में जो है रांची के एंग्लिकन मिशन की ओर से भाग लेने गए थे। 1912 में जो है ढाका में विद्यार्थी परिषद जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। किधर से? रांची के एंग्लिकन मिशन, एंग्लिकन मिशन की ओर से, एंग्लिकन मिशन की ओर से जो है उसमें पार्टिसिपेट करे थे। ठीक। तो जे बार्थोलेमन को ही जो है झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा गया था। बट इनको जो है इन्हीं की पार्टी से बाद में निष्कासित कर दिया गया और 1915 में जो एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम क्या है? छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज इसको बोला गया है। ठीक है। 1915 में अगर पूछा जाएगा कि जे बार्थोलेमन कहाँ के रहने वाले थे तो ये जो है चाईबासा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? चाईबासा की रहने वाले थे। फिर ये जो है संत जो है पॉल विद्यालय, ठीक है, संत पॉल विद्यालय में जो है ये छात्र भी रहे। बीए पास, छात्र नहीं, इसमें शिक्षक थे। बीए पास करने के दौरान जो है वे संत पॉल विद्यालय के शिक्षक बने रहे। ठीक है। तो देखिए 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया। इसमें जो है मुख्य रूप से जुएल लकड़ा, जुएल लकड़ा बोलिए। इसमें जो है बंदी राम उरांव, जुएल लकड़ा, बंदी राम उरांव, खेबले उरांव, ठीक है, खेबले उरांव, और इसके साथ ही जो है पॉल दयाल भी थे। पॉल दयाल, और अधिक टाइम जो है पॉल दयाल जो है सभी के सचिव बने रहे। तो यहाँ पर एक खेबले उरांव का भी नाम आता है। देखिए तो ये जो है किसान सभा, इनके द्वारा जो है किसान सभा का गठन किया गया था। कब? 1930 ईस्वी में। ठीक है।
एक किसान सभा था, उसी से प्रेरित होकर जो है वो नेशनल लेवल पर था, तो उसी से प्रेरित होकर ठेबले राव भी जो है किसान सभा बनाया 1930 में। ठीक। अच्छा, फादर कामिल बुल्के की बात करेंगे तो फादर कामिल बुल्के जो है ये क्या थे कि बेल्जियम से आए एक मिशनरी थे। ठीक है, ये कौन थे? बेल्जियन मिशनरी थे, बेल्जियन मिशनरी, यानी कि बेल्जियम से आए थे, बेल्जियन मिशनरी जो कि बेल्जियम से आए थे, और इनको जो है पद्म श्री दिया गया था। पद्म श्री इनको मिला था, और कब पद्म श्री मिला था? पद्म श्री नहीं, पद्म भूषण, पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण कब दिया गया था? 1974 में। पूछा जा सकता है कि इनको पद्म श्री कब दिया गया था? 1974। ठीक है, इन्हीं का एक वाक्य है कि संस्कृत महारानी है, हिंदी बहुरानी है, और जो अंग्रेजी है वो नौकरानी है। ये इन्हीं का कथन था। ठीक है, तो ये जो पद्म भूषण दिया गया था इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? जे हो जाएगा। झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखिए, अगर हाईएस्ट पीक की बात करेंगे, हाईएस्ट पीक की बात करेंगे यानी सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पारसनाथ हो जाएगा, पारसनाथ, यानी कि 1365 मीटर 4478 फीट। ठीक है, 4478 फीट, और ये कहाँ है? गिरिडीह में है। लेकिन सेकेंड पिक की बात करेंगे, सेकेंड हाईएस्ट की बात करेंगे, PEAK होगा, PEAK। ठीक है, ये सर्वत पहाड़ी है, और चूंकि ये कहां पर है, इसको जो है गुलगुला पहाड़ भी बोलते हैं, गुलगुल पहाड़। और ये कहाँ है? गढ़वा में है। गुलगुल पहाड़ कहाँ है? गढ़वा में। चूंकि ये सर्वत गांव में पड़ता है इसलिए इसका नाम सर्वत पहाड़ी भी बोला जाता है, सर्वत। नेतरहाट जो है सबसे ऊंचा पार्ट बता रहा है, नेतरहाट सबसे ऊंचा पाट पठार है, पाट पठार। ये पाट पठार है सबसे ऊंचा। 2 नंबर पे, 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर में गणेशपुर, 3 नंबर पे जमीरा। ठीक है, ये भी पाट क्षेत्र है, ये भी जो है पाट क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ये हो जाए। आखिरी क्वेश्चन आता है कि झारखंड में जो सर्वाधिक दस्त के वृद्धि है, यानी जो सेंसस हुआ था सबसे अधिक किस जिला में बढ़ोतरी देखा गया था 10 साल के बाद में? कोडरमा में। और वो कितना था? 43.42 था। 43.42% का जो है बढ़ोतरी कोडरमा की 10 के जनगणना वृद्धि में जो है देखी गई थी। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आने वाले झारखंड के एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। ठीक है, अगर किसी तरह का भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए क्वेश्चन से रिगार्डिंग। ठीक है।